अस्सलाम वालेकुम। एक और एमसीक्यूज़ अब देखें। पिछले एमसीक्यूज़ में हमने क्या करा था, दी एडिटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 था। अब यहाँ है दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 कैसे होगा, तो यहाँ देखें आपके पास जो ऑप्शन है -5 है, रूट के अंदर -5 है और 1/√5 है और फिर -√5 है। तो यहाँ से कौन सा सही है, तो समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। देखिए √5 है हमारे पास, इसका ऐसा कुछ जो इससे मल्टीप्लाई करें और हमारा रिजल्ट 1 आए। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब भी बात होगी तो आपने जहन में रखना है फ्रैक्शन। तो जो आपको अवेलेबल होगा उसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अब ये √5 है तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या है कि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे अपने समझ के लिए। तो हमने इसको अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर कर देंगे और जो नोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर कर देंगे इस तरह। तो ये क्या होगा कि ये √5 इस √5 के साथ कैंसिल होगा और हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 आएगा। इसी तरह अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, जिस तरह 3/5, तो ये एक फ्रैक्शन नंबर है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट जो है वो 1 आए। तो अब देखें इसको उल्टा करना है। तो डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर बनाएंगे और जो नोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो 5 से कैंसिल होगा और 3 से कैंसिल होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आप देख चुके √5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/√5 है। तो इस तरह इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।